हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम। अगर एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम सर्च करना और देख लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल आराज एकेडमी ऑफिशियल में ज्वाइन हो जाइए ताकि सारे वीडियो के अपडेट्स मिल सके। तो चलो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले क्या करेंगे, उस कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि एक्सरसाइज 1.2 समझने में आसानी हो सके। तो पहले क्या करेंगे, इरेशनल नंबर। हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। वहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सारे नंबर हमने डिस्कस किया था, और मैंने बोला भी था इरेशनल नंबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, देखो, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, इसी इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे ये आज डिस्कस करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होता है जहाँ पे हम सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉजिटिव होता है राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड हम जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सारे नंबर और रेशनल नंबर सारे नंबर को हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर चुके हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वो बहुत ही आसान है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो इरेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस? सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ABC, जो कि व्हिच इज 90 डिग्री एट B, जिसका एंगल B 90 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AB² + BC² = AC²। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। सो मान लेते हैं मुझे क्या चाहिए, √2 चाहिए, राइट। अगर मैं AB को 1 यूनिट लूँगा और BC को 1 यूनिट लूँगा तो AC का वैल्यू कितना आएगा, देखते हैं। ये होगा कितना, 1² + 1² = AC²। दैट इज 1 + 1 = AC²। सो 1 + 1 क्या है, 2 = AC²। मतलब AC कितना होगा, √2। सो जो वैल्यू हमें चाहिए मुझे मिल गया। ये AC क्या हो गया, ये हो गया √2। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम √2 को क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, 0, 1, 2, 3 ऐसे। समझ में आ गया? मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। स्टेप 1 आप लोग ऐसे फेयर कॉपी में ऐसे ही लिखना, राइट। सो स्टेप 1 क्या है, ये जो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, ये ट्राइंगल को हम ड्रॉ करेंगे, राइट, ताकि हम √2 पा सकें। AB पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, AB का नेमिंग देंगे। सो क्या करेंगे, टेक AB = 1 यूनिट। मैंने AB = 1 यूनिट ले लिया। अब क्या करना है, स्टेप 2 ड्रॉ ड्रॉ BC परपेंडिकुलर AB एट B। मतलब पॉइंट B में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम देना है BC। ओके, सो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोगों को पता होगा। एक आर्क लेना है, उसी आर्क में 60 डिग्री और 120 डिग्री निकालना है और इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, सो ड्रॉ परपेंडिकुलर BC एट B, मतलब यहाँ पे हम C नेमिंग करेंगे। और स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा
टेक BC 1 यूनिट। मतलब हम यहाँ पे एक 1 यूनिट का आर्क लेंगे, जहाँ पे होगा वो C लिखेंगे, राइट। अब क्या करना है, स्टेप 4 ये होगा ज्वाइन AC। अब AC को ज्वाइन करना है, राइट। तो ये अगर 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया तो ये मुझे मिल गया √2, राइट। सो √2 हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए स्टेप 5 क्या होता है, टेक AC इक्वल टू √2 H रेडियस एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल, ओके। यहाँ पे हम क्या करना है, AC को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। जैसे ये रेडियस हुआ तो ये सेमी सर्किल होगा। सेमी सर्किल क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे भी पॉइंट आएगा, सपोज यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा, सपोज इसका नाम देंगे D, राइट। स्टेप 6 क्या होगा, स्टेप 6 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of semicircle and number line is D. So here AD equal to √2. So मुझे मिल गया D पॉइंट AD, जिसका लेंथ क्या होगा, √2 होगा। हमने √2 को नंबर लाइन में प्लॉट करने का मेथड हमने ये डिस्कस किया। ठीक उसी तरह और एक नंबर देखो, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे जो स्टेप बताया, उसी तरह ही सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। क्या है, ABC। मुझे AC कितना निकालना है, √3 निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्या करेंगे, पहले क्या करना है, अगर ये होगा √2 और ये होगा 1, राइट। सो ये √3 होता है कि नहीं चेक करते हैं। देखो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², मतलब AC का वैल्यू क्या होगा, √ऑफ AB² प्लस BC², दैट इज AB क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, दैट इज 2 + 1, सो √3। सो √3 कब मुझे मिलेगा, अगर एक इस ट्रायंगल का एक साइड अगर √2 हुआ और अदर साइड 1 हुआ तो हाइपोटेन्यूस √3 होगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करके √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने जो मैं बोलूँगा, जो स्टेप आप लोग लिख लेना। मैं ये आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप लोग स्टेप पॉज करके लिख लेना, राइट। पहले क्या करना है, स्टेप 1 एक नंबर लाइन लेना है, 1 2 3 4, ओके। सो स्टेप 1 क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, √2 निकालना है, उसके बाद √3 निकालना है, राइट। सो क्या करना है, AB, पहले AB को 1 यूनिट लेंगे। मैं जो बोलता हूँ आप लोग लिख लेना। स्टेप 1 टेक AB 1 यूनिट। उसके बाद क्या करना, B पॉइंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ओके। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट B, हो गया। अब क्या करना है, B और C को क्या करना है, 1 यूनिट लेना है, ओके। BC टेक BC एज 1 यूनिट, ओके। अब क्या करना है, जॉइन AC नेक्स्ट स्टेप में, हो गया। ये क्या हो गया, ये मुझे मिल गया √2। तो मुझे √2 मिल गया, देखो यहाँ पे √2 मिल गया। उसके बाद क्या करना है, फिर 1 यूनिट लेना है, ओके।
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ड्रॉ 90 डिग्री एट सी। यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है और सीधा बढ़ा देना है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, ये तो मुझे मिल गया √2। उसके बाद क्या करना, और 1 यूनिट लेना है, इसका नाम d देंगे, टेक CD 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, a और d को ज्वाइन कर देना है। तो ये मुझे मिल गया, AD का वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक AD इक्वल √3h रेडियस, इसको रेडियस लेके मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो इसको ये जहाँ पे भी आएगा, ये जहाँ पे भी आएगा आप लोग करके दिखना, वो पॉइंट को क्या करना, E करना। ओके, सॉरी, ये 1 और 2 के बीच में रहेगा। ओके, यहाँ पे रहेगा, आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप लोग समझ पाएंगे। तो ये हो गया कितना, E। सो नाउ AE इक्वल टू क्या होगा, √3। समझ में आ गया। फिर से मैं स्टेप बताता हूँ। पहले AB को 1 यूनिट लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है, BC को 1 यूनिट लेना है और AC को ज्वाइन कर देना है। ये हो गया √2। यहाँ पे फिर से एक 90 डिग्री ड्रॉ करके ये 1 यूनिट लेना है, उसके बाद ज्वाइन AD। तो AD मिल गया मुझे √3। तो इसी को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, उसी पॉइंट को E नेम देना है। उसके बाद AE हो जाएगा क्या, √3। चलो फटाफट से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। देखो, ये ट्रू और फॉल्स, और इसका आंसर हमें जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये होता है या नहीं, यस। क्योंकि रियल नंबर कैसे बनता है, ऑल द रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, तो सारे इरेशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये क्या होता है, ट्रू होता है, क्योंकि रियल नंबर में सारे इरेशनल नंबर आते हैं, बिकॉज ऑल इरेशनल नंबर इज इंक्लूडेड इन रियल नंबर, राइट। सेकेंडरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ पे हम जो भी नंबर नेचुरल नंबर है, मतलब √1 दैट इज 1, √2, यहाँ इसको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, √m रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है, वो रियल नंबर होता है, और रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया ट्रू, राइट। थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर, मतलब ये छोटा वाला सेट बड़ा सेट में रह सकता है, लेकिन बड़ा वाला सेट छोटा सेट में रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। एग्जाम्पल क्या है, सारे रियल नंबर, चलो मान के लेते हैं 2 एक रियल नंबर है और रेशनल भी है। क्या 2 इरेशनल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है, ये है फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। ये क्या बोल रहा है, अगर हम सारे पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर रूट में रखेंगे तो वो इरेशनल होगा, क्या बोल रहा है। सपोज मैं रखता हूँ 4 को स्क्वायर रूट करूँगा। ओके, 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। ये तो रेशनल नंबर हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा था, राइट। और भी देखो, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या पूछ रहा है, इरेशनल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये क्या हो गया 3, ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने यहाँ पे डिस्कस किया √2 √3, ठीक उसी तरह √5 को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, फिर से वही एक राइट एंगल लेना है। क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 लूँगा और इसको 1 यूनिट लूँगा तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, देखो AC क्या होगा
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये होगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज क्या होता है, √5 होता है। सो अगर 2 यूनिट हुआ और 1 यूनिट हुआ तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा √5। सो इसी को नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे एक मैंने नंबर लाइन ले लिया, ओके। सो स्टेप 1 हमने जो भी स्टेप वहाँ पे मेंशन किया था यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, टेक AB इक्वल टू 2 यूनिट, ओके। सो मैंने यहाँ पे A नेमिंग किया और यहाँ पे 2, क्योंकि ये B हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट है, राइट। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट B। हम B में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करना है, स्टेप 3 में टेक BC इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट हमें कट करना है और उसका नाम देना है C। सो 2 हो गया, 1 हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 4 क्या करेंगे, अब A और C को ज्वाइन करना है, ज्वाइन AC। सो ये हो गया कितना, √5 मिल गया। अब क्या करना है, स्टेप 5 में क्या लिखना, टेक AC इक्वल टू √5 एच रेडियस एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल, सेमी सर्किल हो गया। यहाँ पे अगर हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम क्या देंगे, उसका नाम देंगे D, ओके। सो स्टेप 6, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, सेमी सर्किल एंड नंबर लाइन इज क्या होगा, D। सो AD इक्वल टू कितना होगा, √5। सो हमने √5 को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया और मैंने सारे स्टेप भी लिख लिया। आप लोग इसको अच्छी तरह से लिखना। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.2। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।